हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट अंडर गाइडेंस। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल रहा है, हमने HSSC PYQ हरियाणा जीके सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 3 क्लासेस पहले हो चुकी है, आज 4th क्लास है। चलो हम हरियाणा जीके क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सन्नो देवी, कुलदीप शर्मा, मनफूल सिंह, ईश्वर सिंह। तो इनमें से सबसे पहले प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, सन्नो देवी। इसका आंसर रहेगा। पहली अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी 1966 में बनी थी जो। और अभी एट ए टाइम प्रेजेंट टाइम में कौन है अध्यक्ष? अभी है हरविंदर कल्याण। अभी कौन है? हरविंदर कल्याण। और उपाध्यक्ष है कृष्ण मिड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार के मंत्री कर्ण देव कंबोज का संबंध किस निर्वाचन क्षेत्र से है? इसका आंसर रहेगा इंद्री। ये अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले का क्वेश्चन है। आम मेला किस स्थान पर लगता है? कितनी टाइम से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आम मेला ये देखो, वैसे हर साल लगने वाला मेला है। कहाँ पर लगता है ये? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, पिंजौर में। पिंजौर है ये, पंचकुला के अंदर। तो आम का मेला ये लगता है हर साल ये मेला लगता है जुलाई के मंथ में। इसमें इसके ऊपर अलग अलग टेक्निक बताई जाती है ताकि क्या है, आम की जो प्रोड्यूस है वो बढ़ाई जा सके। और जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है आम, उसको अवार्ड भी दिया जाता है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? फतेहाबाद, सिरसा, हिसार। तो कहाँ पर किया था? तो तैमूर ने इन तीनों ही जगह पर किया था। सबसे पहले कहाँ किया था? फतेहाबाद में, फिर सिरसा में, फिर हिसार में। तो ऐसे इसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट, बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राज कवि थे? कई बार पढ़ चुके हैं हम, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो बाणभट्ट किस राजा के थे? ये थे हर्षवर्धन के। कुछ क्वेश्चन हम पहले लास्ट की 3 क्लासेस में काफ़ी टाइम कर चुके हैं, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन पर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए उनको जल्दी जल्दी करेंगे। निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया है? ये इम्पोर्टेंट हड़प्पा का एक पैलेस है। कौन सा? राखी गढ़ी। ये कहाँ पर है? ये रहेगा आंसर हिसार के अंदर है ये। खेलों के क्षेत्र में गीता फोगाट का नाम किससे संबंधित है? कुश्ती से, पोल वॉल्ट से, शॉट पुट से, बॉक्सिंग से। तो कौन से गेम से रिलेटेड है गीता फोगाट? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, कुश्ती से ये रिलेट है। इन्होंने 2010 के अंदर क्या है, जो कॉमनवेल्थ गेम थे उनमें गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये चरखी दादरी के बलाली गांव है, उससे बिलोंग करती है। इनके ऊपर एक मूवी भी आई हुई है फोगाट बहनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? भिंडावास किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम, झज्जर, फरीदाबाद, रेवाड़ी। तो कहाँ पर है भिंडावास? ये एक लेक है, काफ़ी सुंदर लेक है, झज्जर में। छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? छड़ी लोक नृत्य कब किया जाता है? दिवाली, गुगा नवमी, दशहरा या होली? तो ये किया जाता है गुगा नवमी पर। और ये किया जाता है, पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1992 में, 1526 में, 1191 में या 1556 में? तो दूसरी लड़ाई पूछी है इसने, तो दूसरी बैटल है जो कब हुई थी, वो हुई थी 1556 में अकबर और हेमू के बीच। और फर्स्ट कब हुई थी? 1526 में। और थर्ड कब हुई थी? 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली थे स्वतंत्रता सेनानी थे, ये कवि थे, खिलाड़ी थे या किसान नेता थे? तो कौन थे ये? कवि थे ये। निम्न में से कौन हरियाणा का प्रथम राज्य कवि से जाना जाता है? यानी कि हरियाणा का प्रथम राज्य कवि किसे कहा गया है? जैमिनी, हरियाणवी, तुलसीदास, शर्मा, उदय भानु, हंस
या सुरेंद्र शर्मा? पहले भी कर चुके हम इस क्वेश्चन को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कौन है प्रथम राज्य कवि? ये है उदय भानु हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है? किस स्थान पर है ये? पंचकूला, यमुनानगर, करनाल या पिंजौर? तो कहाँ पर है गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र? पिंजौर। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है संरक्षण व प्रजनन, यानी कि गिद्धों की सुरक्षा के लिए ये केंद्र स्थापित किया गया था। विलुप्त ना हो जाए ये जाति, इसको बचाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सभी नदियों का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ सिवाय मतलब किसका नहीं हुआ? शिवालिक नदियों से अवतरण पर्वतमाला से। तो कौन कौन सी है? घग्गर है, ये शिवालिक से है, टांगरी भी शिवालिक से, सरस्वती भी। तो कौन सी है? यमुना शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती। मेरे ख्याल से फोर्थ क्लास चल रही है और सभी के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यमुना वाला। लोकसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या क्या है? तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ये आंसर रहेगा 10। राज्यसभा की कितनी है? 5। और विधानसभा की कितनी है? 90। लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5 एंड विधानसभा की 90 सीट्स रहेगी। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? इनमें से कोई नहीं। यमुनोत्री हिमनदी, शिवालिक पहाड़ियाँ या मेवात की पहाड़ियाँ? तो कहाँ से निकलती है? ये निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? महेंद्रगढ़, हिसार, गुरुग्राम, करनाल? सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में। तो इसका आंसर रहेगा महेंद्रगढ़ में मैग्नीज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? रबर, टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर? तो ये तीनों ही फैक्ट्रियाँ फरीदाबाद में पाई जाती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, ये सभी। जल पृथ्वी की सतह पर लगभग कितनी जगह घेरता है? तो हमारी पृथ्वी पर जल कितनी जगह पर फैला हुआ है? ये फैला हुआ है 71% पर। इसे 15 सैंपल पेपर आ चुका है, 14 सैंपल पेपर हम कर चुके हैं, जिनके सभी PYQ हम कर चुके हैं हरियाणा जीके के। मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी भाषा का प्रभाव नहीं है। तो कौन सी भाषा ऐसी है जो मेवात में बिल्कुल भी नहीं बोली जाती? यानी कि ब्रिज, राजस्थानी, बांगरू या पंजाबी? तो पंजाबी ऐसी है जो कि मेवात में बिल्कुल भी नहीं बोली जाती, इसका कोई प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा है? मतलब हस्तलेख संग्रहालय में किसका योगदान है? पंडित स्थाणुदत्त शर्मा, जयराम शर्मा, श्री सीताराम शास्त्री या कपिल देव शास्त्री? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, पंडित स्थाणुदत्त शर्मा का रहेगा सबसे ज़्यादा योगदान। साथ ही साथ हमें ये बताना चाहिए, कुरुक्षेत्र जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1956 में। और किसने की थी? ये हमारे इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबुल देश जाइयो परदेश जाइयो गोरी का वर्तु ढूंढियो किस अवसर पर महिला ये लोक गीत गाती है? विवाह, तीज, फागुन, दिवाली? तो यह गीत कब गाया जाता है? यह विवाह के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। नेक्स्ट, समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म कहाँ हुआ था? समाज सुधारक थे पंडित बस्तीराम, इनका जन्म कहाँ हुआ था? छुडानी, खेड़ी सुल्तान, पाणची या सिसाना? तो खेड़ी सुल्तान झज्जर के अंदर है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली? दिल्ली, रेवाड़ी, हिसार, सिरसा, दिल्ली, अम्बाला या नरवाना, कैथल? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। कहाँ से कहाँ तक चली थी? फर्स्ट रेलगाड़ी चली थी दिल्ली से रेवाड़ी। कब चली थी ये भी किया था हमने डिस्कस 1873 में। और उसके बाद जो पहली CNG ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? वो चली थी रेवाड़ी से रोहतक चली थी। नेक्स्ट, 1919 में सर्वप्रथम रोल टैक्स का विरोध कहाँ हुआ था? सबसे पहले कहाँ विरोध हुआ था इसका? ये हुआ था
ऑप्शन थर्ड इसका आंसर रहेगा अम्बाला के अंदर। भक्त व संगीतक सूरदास किसके समकालीन थे? कई बार पढ़ चुके हैं हम ये, अकबर के समकालीन थे। जल्दी जल्दी करेंगे हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है? दिल्ली जयपुर, दिल्ली रोहतक, दिल्ली अम्बाला या दिल्ली आगरा? तो धारूहेड़ा कहाँ पर है? ये रहेगा दिल्ली जयपुर रोड पर है ये। और वैसे धारूहेड़ा कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को कहा जाता है? खंडवा, टोपी, तोड़ा या अंगोछा? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा खंडवा या खंडका भी बोल देते हैं। नेक्स्ट, काला तितर पर्यटन स्थल किस जिले में है? हिसार, जींद, सिरसा या फतेहाबाद? तो कहाँ पर है ये? सिरसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? इनके लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के लेखक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, हिंदी? पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा हिंदी। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए, ताकि आपके रिवीजन भी फास्ट हो चुके। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? तो कौन से जिले का योगदान रहा? गुड़गांव, रोहतक, हिसार या उपयुक्त सभी? तो सभी का योगदान था। 1857 की जो रिवॉल्यूशन थी, गुड़गांव, रोहतक, हिसार सभी ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? अम्बाला, पानीपत, करनाल, जींद? तो कहाँ पर आता है ये आता है ऑप्शन सेकंड, पानीपत के अंदर है बापोली। नेक्स्ट, प्रसिद्ध फिल्मी नायक श्री सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा? करनाल, जींद, पंचकूला, यमुनानगर? तो कहाँ से है सुनील दत्त का संबंध? ये है यमुनानगर से। आंसर रहेगा ऑप्शन फोर, यमुनानगर। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ स्थापित हो रही है? ये मतलब पहले का क्वेश्चन है, 2016 का है, तो यानी कहाँ पर है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी? मानेसर, सादोपुर, पुन्हाना या कुंडली? तो कहाँ पर है ये? ऑप्शन रहेगा फोर्थ इसका आंसर, कुंडली, सोनीपत के अंदर। इनमें से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं है? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये तो हमें पता है ये कि फर्स्ट मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के। ये सेकंड थे राव वीरेंद्र सिंह, और बनारसी दास गुप्ता ये 2 टाइम्स बने थे। तो जीडी तापसे ऐसे हैं जो कि मुख्यमंत्री नहीं बने हैं कभी भी हरियाणा के। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ। 2 या 3 बार कम से कम ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की? बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल या भगवत दयाल? तो किसने की थी हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना? बंसीलाल ने। सिंधाना नहीं है, ये सिंधारा आएगा यहाँ पे। सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? दीपावली पर, होली पर, संक्रांति पर या तीज पर? तो कब दिया जाता है सिंधारा या कोथली जो ये भी उपहार है, ये तीज पर दिया जाता है। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार या गुरुग्राम? तो पहला कहाँ पर था? फर्स्ट रोहतक के अंदर स्थापित हुआ था। कब हुआ था ये? 8 मई 1976 को। और सेकंड हुआ था कुरुक्षेत्र में, थर्ड हिसार में। ये फर्स्ट था, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, फर्स्ट हुआ था 8 मई 1976 को, सेकंड 24 जून 1991 को, और थर्ड हिसार में 26 जनवरी 1999 को। 3 आकाशवाणी केंद्र है टोटल। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? जयदेव, बाणभट्ट, मध्वाचार्य या हर्षवर्धन? तो रत्नावली किसकी है? ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर रहेगा हर्षवर्धन। एक प्रिय दर्शनी है, रत्नावली है, नागानंद है, ये तीनों हर्षवर्धन की मुख्य रचनाएं हैं। ये पूछ ली जाती है कि प्रिय दर्शन का है
रत्नावली है और नागानंद है। ये किसकी रचना है? ये हर्षवर्धन की है। नेक्स्ट, पश्चिमी यमुनानगर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? सालावास, करनाल, ताजेवाला, भाखड़ा, नांगल। तो यमुना नदी कहाँ से निकली है? ये निकली है पश्चिमी यमुनानगर के अंदर ताजेवाला जगह से। आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, ताजेवाला। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? सोनीपत, पेवा, अग्रोवा या पानीपत। तो कहाँ से हुई है? ये आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, सोनीपत से ताम्र मुद्राएं हर्षकालीन मिली है। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, पंडित भगवत दयाल शर्मा या राव बीरेंद्र सिंह। तो कौन थे? राव बीरेंद्र सिंह कौन है? ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट, चीनी यात्री हवेन सांग किस सम्राट के शासनकाल में हरियाणा आए थे? कई बार आ चुका है क्वेश्चन भी। हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन या माधव गुप्त। तो कौन किसके टाइम पे आए थे? ये हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे। ऑप्शन रहेगा फर्स्ट इसका आंसर। Hmm, 16 सैंपल पेपर आ चुका। नेक्स्ट, 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए? हरियाणा का गठन, हरियाणा पंजाब विभाजन, चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा, किसान आंदोलन। तो 1970 में घोषणा कर दी गई थी कि हम चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपेंगे, तो इसके चलते काफ़ी विरोध हुआ था। तो ऑप्शन रहेगा थर्ड इसका आंसर। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद। कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन। झज्जर इसका आंसर रहेगा। पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? कपिल देव, नवाब मंसूर अली, वीरेंद्र सहवाग, अजय रात्रा। तो आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, नवाब मंसूर अली खां पटौदी नगर से रिलेटेड है। सॉरी, बीच में थोड़ी सी तबीयत खराब है, खांसी की वजह से डिस्टर्ब हो रही है। नेक्स्ट, जैन काव्यधारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन थे? जयतराम, बंसीलाल, श्रीधर, नित्यानंद। तो इसका आंसर रहेगा जैन काव्यधारा में हरियाणवी का प्रयोग किसने किया था? तो श्रीधर ने किया था, हरियाणवी का प्रयोग किया था इन्होंने जैन काव्यधारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? देखो फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है। जयदेव, बाणभट्ट, माधवाचार्य या हर्षवर्धन। तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर रहेगा हर्षवर्धन। अग्रोहा धाम पूरे भारत में जाना जाता है। महाराजा अग्रसेन के कारण, मौर्य वंश के कारण, हर्षवर्धन के कारण या स्वामी दयानंद के कारण। तो किसके कारण जाना जाता है अग्रोहा धाम? ये जाना जाता है महाराजा अग्रसेन के कारण। आंसर रहेगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर यानी कहाँ स्थापित किया गया था? हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल ये किया गया था हिसार में, कुंजपुरा में, मधुबन में, मानेसर में। तो कहाँ पर किया गया था? ये ऑप्शन सेकंड इसका आंसर रहेगा कुंजपुरा। ये कहाँ पर है? करनाल के अंदर है, कुंजपुरा के अंदर ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? यानी रेवाड़ी पहुंचते ही सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था? स्वामी दयानंद ने मंदिर का निर्माण करवाया था, दयानंद मठ का निर्माण करवाया था, धर्मशाला का या गौशाला का? तो इन्होंने गौशाला का निर्माण किया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ पर? रेवाड़ी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का कारण था? अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, शस्त्रों का पर्याप्त मात्रा में न मिलना, नेतृत्व का अभाव या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही कारण थे जो कि पराजय का कारण रहा था। यानी कि अन्य रियासतों का अच्छे से सहयोग नहीं मिला था, शस्त्र की भी इनके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं थे और लीडरशिप का भी अभाव था। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर रहेगा। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ? स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, सरकारी पदों को वापस कर, खिलाफत कमेटी बनाकर या उपयुक्त सभी? तो इसका भी आंसर रहेगा ऑप्शन फोर, उपयुक्त सभी। यानी कि बच्चों ने स्कूलों में जाना छोड़ दिया था, सरकारी पद वापस दे दिए थे और खिलाफत कमेटी बना ली गई थी। तीनों ही काम किए गए थे।
हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती की जाती है? सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़। तो सरसों की कहाँ पर की जाती है? महेंद्रगढ़। भिवानी आए तो भिवानी उस साइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ था? गुरुग्राम, कैथल, करनाल, पानीपत। तो कहाँ पर हुआ था? करनाल में हुआ था। कई बार कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन को। छुडानी धाम का संबंध किस महापुरुष से था? छुडानी धाम का संबंध किस महापुरुष से था? संत गरीबदास, संत रविदास, संत हरिदास या स्वामी नित्यानंद। तो किससे था इसका संबंध? इसका संबंध था संत गरीबदास। शीतला माता का मेला किस नगर में आयोजित किया जाता है? सिरसा, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, अम्बाला। तो पता है ये कहाँ पर किया जाता है शीतला माता का? गुरुग्राम में किया जाता है। गुरुग्राम इसका आंसर रहेगा। बुजनी आभूषण धारण किया जाता है माथे पर, नाक में, गले में, कानों में। पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन हम। कहाँ पर किया जाता है बुजनी आभूषण? कानों में धारण किया जाता है। आभूषण से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी 2025 का जो सीईटी एग्जाम था उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी शिफ्ट के अंदर आभूषण से रिलेटेड। तो हल्के में न लेना है इस टॉपिक को, इसको करना ही करना है। नेक्स्ट, वीर बारा वन जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? हिसार, जींद, सिरसा, पलवल। तो वीर बारा कहाँ पर है? ये जींद के अंदर ये अभयारण्य है। किस एक तंत्री वाद्य यंत्र पर लोक गायक कंपोज करते हैं? किस पर करते हैं? बैंजो, बांसुरी, सारंगी या हारमोनियम। तो सारंगी एक तंत्री वाद्य यंत्र है जिस पर क्या है जो गायक है वो कंपोज करते हैं। आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी छोटू राम का जन्म स्थान कौन सा है? खेड़ी, सापला, गढ़ी, सापला, सांगी या हसनगढ़। तो कौन सा है? गढ़ी, सापला इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड। सतकुंबा तीर्थ किस जिले में है? सोनीपत, कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल। तो कहाँ पर है? पहले कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन। सोनीपत में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? यानी कि फर्स्ट नंबर पे है ये खुम्बी जो मशरूम होती है उसमें। तो कौन सा जिला है ये? अम्बाला, करनाल, हिसार या सोनीपत। तो सोनीपत इसका आंसर रहेगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खुम्बी फसल का उत्पादन किया जाता है। हरियाणा में पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह, पुत्र का जन्म, सावन, उपयुक्त सभी। तो किस पर गाया जाता है? पीलिया का जो लोकगीत है वो पुत्र के जन्म पर गाया जाता है। जब बेटा पैदा होता है तो पीलिया वाले लोकगीत गाए जाते हैं। अभी पीछे क्वेश्चन आया था यानी कि विवाह पर कौन सा गीत गाया जाता है? सावन में जैसे तीज का त्यौहार आता है तो उस पर सिंधारा दिया जाता है। तो ये भी हमारे हरियाणा के जो फेस्टिवल है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? गुड़गांव, रोहतक, हिसार, उपयुक्त सभी। ये अभी पीछे वाला 15 सैम्पल पेपर में भी था और अभी 16 में भी है। उपयुक्त सभी इसका आंसर रहेगा। अभी देखो 17 सैम्पल पेपर आ चुका है। नेक्स्ट, रोल्ट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस कर दिए थे? यानी कि अभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था कि इसके विरोध में क्या क्या किया था। बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था, सरकारी पद वापस दे दिए थे, सम्मान वापस दे दिए थे। रोल्ट एक्ट विरोध की जो कमेटी बनाई गई थी। अब इसमें पूछा गया है कि किसने किया, तो ये किसने किया था? सर शादीलाल, बाल मुकुंद गुप्त, लाला दुनीचंद या लाला मुरलीधर। तो लाला मुरलीधर ने अपने जो भी इनको अवार्ड या सम्मान जो भी मिले हुए थे पदक, इन्होंने अंग्रेजों को वो वापस दे दिए थे। निम्न 4 वेदों में से कौन से वेद में माया, जादू, मंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया? हम इसको भी कर लेते हैं साथ में। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा अर्थवेद। टोटल 4 वेद है पता है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। अर्थवेद में जादू टोना के बारे में बताया गया है। करनाल में सांसद अश्विनी कुमार किस समाचार पत्र से संबंधित है? ये 2016-17 के अकॉर्डिंग पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा तो फिर भी जा सकता है क्योंकि कौन से समाचार पत्र से रिलेटेड है ये पूछा गया है। तो कौन से है ये? पंजाब केसरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारनौल क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया था? तो किससे किया था? नारनौल के अंदर सतनामी विद्रोह है जो वो काफ़ी फेमस है। तो किस किस के बीच में हुआ था ये सतनामियों
कि औरंगजेब के अधिकारियों से टक्कर हुई थी इसमें, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1672 में हुआ था ये विद्रोह। सतनामी विद्रोह के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, औरंगजेब। औरंगजेब इसका आंसर रहेगा। किस मुगल सम्राट के खिलाफ किया था? औरंगजेब के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का मूल नाम क्या है? धर्म भारत, पंचाली कथा, जय संहिता, जय सही भारत। तो महाभारत के अंदर क्या नाम है? महाभारत का मूल नाम क्या था? जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी है जो प्राचीन में अरुणा के नाम से प्रसिद्ध थी? मारकंडा, इंदौरी, यमुना, घग्गर। तो कौन सी है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली मारकंडा नदी है, जो कि अंबाला और कुरुक्षेत्र के शाहबाद में सिंचाई करते हुए फिर ये घग्गर के अंदर मिल जाती है, और इसका नाम अरुणा के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, अरुणा। भारत के प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां कौन सा बजाते थे? ये बजाते थे शहनाई। एशिया का सबसे बड़ा थोक होलसेल कपड़ों का बाजार हरियाणा में कहाँ है? पानीपत, फरीदाबाद, यमुनानगर, रोहतक। देखो, बुनकर सिटी पूछा जाता है तो पानीपत है, लेकिन कपड़ों की जो होलसेल का पूछा जाता है मार्केट, वो रहेगी रोहतक में रहेगी। सॉरी, मार्केट काफ़ी फेमस है रोहतक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फागुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? तो ये फागुन मास में पूछा गया है, और द्वादशी पर लगता है। यह द्वादशी के दिन किसका लगता है? ये लगता है बाबा मस्तनाथ का जो मेला है वो रोहतक के अंदर ये लगता है द्वादशी के दिन, फागुन मास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीए के मतलब है? एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डोमिनेटेड अलायंस, या नेचुरल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये एनडीए की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में है? नौवीं, छठी, ये पूछ ली जाती है। लाखन माजरा, रोहतक, कुरुक्षेत्र, नरवाना। तो कहाँ पर है ये छठी पातशाही गुरुद्वारा? यानी सिखों से रिलेटेड है ये गुरुद्वारा, कुरुक्षेत्र के अंदर। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? अष्टाध्यायी, विष्णु पुराण, रामायण, या महाभारत। तो महाभारत के अंदर ऑप्शन रहेगा फोर्थ इसका आंसर। महाभारत के अंदर हरियाणा को किस नाम से बताया गया है? बहुधान्य, यानी कि बहुत सारा धन। ठीक है, बहुधान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री किस पक्ष से संबंधित थे? हरियाणा विकास पक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल, समाजवादी जनता पक्ष। पहले प्रथम मुख्यमंत्री है, मतलब फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? ये थे भगवत दयाल शर्मा, और वो किससे रिलेट करते थे? ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है? मजीनी, कवोर, बिस्मार्क, या गोरीबोल्डी। तो ये इसकी तुलना की जाती है, इसका कंपैरिजन बिस्मार्क से किया जाता है, जिन्होंने जर्मनी में एकीकरण में काफ़ी मदद की थी। नेक्स्ट, पानीपत के पहले युद्ध में किसने लोधी को पराजित किया था? किसने किया था? बाबर ने लोधी को पराजित, यानी पानी के पहले युद्ध किसने किया था? बाबर ने, बीरबल ने, अकबर ने, या हेमू ने। तो पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब हुआ था ये? 1526 में। तो इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। आज के लिए इतने क्वेश्चन ही करेंगे हम। 4 सैम्पल पेपर कर चुके हैं। टोटल 17 PYQ पेपर्स हम कर चुके हैं अभी तक 4 क्लासेस के अंदर। आई होप आप सबको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी ये लग रहा है कि ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।